से जुड़ना है। चेत अभी तू चेत ओ बंदे, बिहार ग्रुप में जुड़ना है। जग हितकारी परोपकारी गुरु भगवंतों से जुड़ना है। चेत अभी तू चेत ओ बंदे, बिहार ग्रुप में जुड़ना है। चेत अभी तू चेत ओ बंदे, बिहार ग्रुप में जुड़ना है। જે વિચરી રહ્યા છે વીરતીમાં ને આત્મ કેરી પ્રગતિમાં, જે વિચરી રહ્યા છે વીરતીમાં ને આત્મ કેરી પ્રગતિમાં, ના રંગ રાગની આસક્તિમાં નિશ દિન રહે વિરક્તિમાં। ए श्रमण वृंदोनि संगे, ए श्रमण वृंदोनि संगे, ए श्रमण वृंदोनि संगे, ए श्रमण वृंदोनि संगे विहार सेवा करवी छे। मारे विहार सेवा करवी छे, मारे श्रमण सेवा करवी छे, मारे विहार सेवा करवी छे, मारे श्रमण सेवा करवी छे, मारे विहार सेवा करवी छे। 64A निक्षेप्या हमारे करीबन 900 सेंटर खुले हैं और 30,000 से ज़्यादा युवा इसमें जुड़ रहे हैं। कि यहाँ आने से ये बिहार सेवकों को प्रेरणा मिलेगी और आज जिले के सारे युवाओं को यहाँ पर बुलाए करीबन 50 बिहार सेवा के सेंटर अपने नगर जिले में। ऐसे कि आप में से ही सीखे हम अपने स्थानक वासी की यह अद्भुत परंपरा थी, लेकिन अभी जो 21वीं सदी आई और वातावरण बदल गया और उसमें कुछ प्रयास आए, लेकिन एक मौका मिला हमारे जम्मू विजय महाराज का। उनका जब एक्सीडेंट हुआ, जो विश्व की 17 भाषा के ज्ञानी और 80 के ऊपर उम्र जैसलमेर जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट। फिर तब से हमने सोचा कि अब कुछ करना है। रोड के ऊपर इतने ट्रैफिक बढ़ गया है, चल नहीं पाते। सुबह 5 बजे निकलो, 6 बजे निकलो कि 7 बजे। लोगों का कहना होता है कि आप जल्दी निकलते, लेकिन एक्सीडेंट लगभग 6 के बाद में ही हुआ। परसों के दिन 8:30 बजे रतलाम के पास एक्सीडेंट हो गया, ज्ञानगंज के पास 8:30 बजे। इससे भी ज्यादा दूर अब कोई समय वगैरह कुछ नहीं है। दीजिए आगे आप अभी बता रहे हैं थोड़ी देर के बाद आइए, तो मैं भेजूँ ऐसा नहीं। हाँ मैं ले चतारी क्षण पहुँच जामी सिद्धे क्षण पहुँच जाऊँ केवली पंथको परियंत्र का दया धर्म का चुनाव चार और बोलो महादेव स्वामी की जय। कौन बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत बहुत आनंद होता है। आप बताइए
हम स्टार्ट करें। Yes, sir. गुरुजी हमारा अंतर्नाथ ए श्रमण वृंदो निसंगे, ए श्रमण वृंदो निसंगे, ए श्रमण वृंदो निसंगे, ए श्रमण वृंदो निसंगे विहार सेवा करवी छे। मारे विहार सेवा करवी छे, मारे श्रमण सेवा करवी छे, मारे विहार सेवा करवी छे, मारे श्रमण सेवा करवी छे। मारे विहार सेवा करवी छे, मारे श्रमण सेवा करवी छे, मारे विहार सेवा करवी छे, मारे श्रमण सेवा करवी छे। छे पंचम काळनी वस्तीमां, जे पंचम पदनी मस्तीमां, जे गामे गामे विचरी रह्या ए परम तणी मन मस्तीमां। छे पंचम काळनी वस्तीमां, जे पंचम पदनी मस्तीमां, जे गामे गामे विचरी रह्या ए परम तणी मन मस्तीमां। ए साचो मार्ग बतावनारा श्रमणोनी सेवा करवी छे, ए साचो मार्ग बतावनारा श्रमणोनी सेवा करवी छे, मारे विहार सेवा करवी छे। मारे विहार सेवा करवी छे, मारे श्रमण सेवा करवी छे, मारे विहार सेवा करवी छे, मारे श्रमण सेवा करवी छे। मारे विहार सेवा करवी छे, मारे श्रमण सेवा करवी छे, मारे विहार सेवा करवी छे, मारे श्रमण सेवा करवी छे।
नहीं है भैया, ये बिहार फटाफट हो रहा थोड़ा आगे जाओ ना हेलो लाभार्थी परिवारना लाभ छे पंचम काळनी वस्तीमां जे पंचम पदनी मस्तीमां जे गामे गामे विचरी रह्या ए परम तणी मन मस्तीमां छे पंचम काळनी वस्तीमां जे पंचम पदनी मस्तीमां जे गामे गामे विचरी रह्या ए परम तणी मन मस्तीमां ए साचो मार्ग बतावनारा श्रमणोनी सेवा करवी छे ए साचो मार्ग बतावनारा श्रमणोनी सेवा करवी छे मारे विहार सेवा करवी छे मारे विहार सेवा करवी छे मारे श्रमणी सेवा करवी छे मारे विहार सेवा करवी छे मारे श्रमणी सेवा करवी मारे विहार सेवा करवी छे मारे श्रमणी सेवा करवी छे मारे विहार सेवा करवी छे मारे श्रमणी सेवा करवी छे भले ठंडी हो के गर्मी हो मारे विहार यात्रा करवी छे रे धवल वेशना जवाड़े आ निर्दोष यात्रा करवी छे भले ठंडी हो के गर्मी हो मारे विहार यात्रा करवी छे रे धवल वेशना जवाड़े आ निर्दोष यात्रा करवी छे महायोग नो बोध देनारा श्रमणोनी सेवा करवी छे महायोग नो बोध देनारा श्रमणोनी सेवा करवी छे मारे विहार सेवा करवी छे मारे विहार सेवा करवी छे मारे श्रमणी सेवा करवी छे मारे विहार सेवा करवी छे मारे श्रमणी सेवा करवी छे मारे विहार सेवा करवी छे मारे श्रमणी सेवा करवी छे मारे विहार सेवा करवी छे मारे श्रमणी सेवा करवी छे नहीं सारे नए महावीर बनावे श्रमण सेवा करवी छे आत्म मां समकित प्रगटावे विहार सेवा करवी छे भव यात्रा निस्तार करावे श्रमण सेवा करवी छे अक्षय पद अंकित करावे विहार सेवा करवी छे मारे विहार सेवा करवी छे मारे श्रमण सेवा करवी छे मारे विहार सेवा करवी छे मारे श्रमण सेवा करवी छे मारे विहार सेवा करवी छे मारे श्रमण सेवा करवी छे मारे विहार सेवा करवी छे मारे श्रमण सेवा करवी नमो उवज्जायणो नमो लोए सव साहुणो एसो पौंच नमुकारो सव पावपणाशनो मंगलाणं च सव्वेष्यो पठमो हवै मंगलम् वजोणी वियाण गो जगगुरु जगानंदो जगना हो जगबंधु जय जग पियामहो
भयवौ जय सुयाणौ पभवो तीर्थयरणौ अपच्छिमो जय जय गुरु लोगाणौ जय महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामोदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः आनंद धाम से पधारे हुए सभी सत्याजी पूज्य साध्वी जी भगवंत का श्री ऋषभ शत्रुंजय तीर्थमंडल श्री आदेश्वर भगवान की असंभव ने संभव करनारा अम्बानगर तीर्थमंडल श्री संभवनाथ भगवान की बार में तीर्थंकर श्री वासु पूज्य स्वामी भगवान की जो आज भी हजरा हजूर है पुरुषादान्य श्री संखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जिसके कलिकाल में हमारा जन्म हुआ जिनके शासन में हमको सौभाग्य मिला ऐसे चरम तीर्थाधिपति श्री महावीर स्वामी भगवान की अनंत लब्धि निधनाय श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। जिनका स्वभाव ही प्रेमल और शांत था जो वैराग्य देशना दायक थे ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवान श्री प्रेम सुरेश्वर जी दादा के चरणों में नतमस्तक। वर्धमान तपोनिधि शासन प्रभावक शिविर के आद्य प्रणेता जो युवाओं के तारनहार थे जो जिन शासन के रक्षणहार थे ऐसे वर्धमान तपोनिधि आचार्य भगवान श्री भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदना। केशर गुलाब ट्रस्टी एक्शन आगे जिनका स्वभाव शांत था जिनके पद में नौकार का सिर्फ स्वभाव था जो शांत मधुर और शीतल कहलाते थे अहिल्या नगर की धरती जिनका स्थान था पूरे भारत में जिसका नाम है ऐसे आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जो आगम की चलती फिरती लाइब्रेरी कहते थे जो गच्छ के महानायक थे
जो शिव सुखदायक थे, ऐसे गच्छाधिपति आचार्य भगवंत जयघोष सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में वंदना। जो प्रशांत मूर्ति कम लगभग 1200 से ज्यादा 1500 से ज्यादा श्रवण भगवंत के आद्य प्रणेता, ऐसे गच्छाधिपति राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में वंदना करते हैं। पधारे हुए सभी विहार सेवक, विहार सेविकाएं, लाभार्थी परिवार, ट्रस्टीगण, श्री ऋषभ संभोजिन जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले जो दीपक परमात्मा महावीर स्वामी ने आज से लगभग 2500-2700 साल पहले प्रगटाया, जो दीपक की ज्योत आज तक चली आ रही है, ऐसे दीप प्रज्वलन के लिए मैं श्री ऋषभ संभोजिन जैन श्वेतांबर के सभी ट्रस्टीगण, वर्धमान स्थानकवासी श्रावक संघ के ट्रस्टीगण तथा आज के इस प्रोग्राम के लाभार्थी परिवार को मैं आगे आने की आमंत्रण देता हूँ, आगे आने के लिए अनुरोध करता हूँ। कृपया आगे पधारे और ज्योत प्रगटाने का कार्य करें। दीवड़ो धरो रे प्रभु, दीवड़ो धरो। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, अगर जिन शासन आज तक चलते आया है, सबसे ऊपर अगर उसमें कोई होगा तो जिन शासन के साधु और साध्वी भगवान थे। हम हर बार गाते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये लाइन यही कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा है, गुरुपिंड का गोपन करते हैं, गुरु विष्णु है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु देव है, गुरु महेश्वर है, गुरु सब कुछ है। आज गुरु है तो हम है, आज हम है तो शासन है। अगर ये शासन की मुख्य नींव अगर कोई हो तो जिन शासन के साधु साध्वी भगवत है। मैं कहना चाहता हूं, परमात्मा अगर करुणा के सागर है तो गुरु प्रेम के सागर है। परमात्मा अगर सूर्य है तो गुरु वो सूर्य की किरण है, और परमात्मा अगर चंद्रमा है तो चंद्र की शीतलता हमारे गुरु भगवत है। विश्व की 8वीं अजैबी, मैं तो कहूंगा जिसने ये नक्की किया उनसे तो मेरा विरोध है। विश्व की अगर 8वीं नहीं, विश्व की अगर पहली अजैबी, जगाचा पहिला आश्चर्य अगर कोणी असेल तर आपल्या शासनचे साधू आणि साध्वी भगवंत आहे। यस और नो? हा या ना? अनेक वर्षों से साधु साध्वी भगवत की विहार की व्यवस्था में कोई बाधा आने की
कोई तकलीफ आने की। विहार कैसे हो, विहार में साधु साध्वी भवन की सुरक्षा कौन करेगा, कैसे करेगा, इसका प्रश्न सामने आता था। अनेक बार कई अकस्मात हुए, कई दुर्घटनाएं हुई। किसी को इसके बारे में अधिक कोई बोलना नहीं था। अगर राजस्थान में एक्सीडेंट हुआ तो हुआ, किसी का खून नहीं खोलने का। मगर एक दिन ऐसा आया, एक आचार्य भगवान जो सुनते गए तकलीफ होती थी। अगर शासन बचाना है तो साधु साध्वी को बचाना होगा, अगर युवाओं को तारना है तो साधु साध्वी को बचाना होगा। वहां से ये विहार कार्य की शुरुआत हुई। जिनके मन में विहार की सेवा देने का एक मन में प्रण लिया, पूरे भारत भर में साधु साध्वी कभी भी अकेले विहार नहीं करेंगे, उनके साथ में रहेंगे विहार सेवक। जो विहार सेवक के प्रणेता है, जो विहार सेवा ग्रुप के प्रणेता है, ऐसे पाठ पे विराजित परम पूज्य आचार्य महाबोधि सुरेश्वर जी महाराज साहब की। अब मैं विनती करूंगा श्री ऋषभ संबोधि जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ, आज का जिन्होंने लाभ लिया, ये जो प्रोग्राम है न भूतो न भविष्यति, अहिल्या नगर के इतिहास में सर्वप्रथम बार ये विहार सेवा ग्रुप कार्यक्रम होने जा रहा है। जिन्होंने इस कार्यक्रम का लाभ लिया, मातोश्री सौ ताराबाई, नेसुख लाल जी मुनोद, हमारे सुनीता बेन, श्रीकांत भाई, गौरव भाई, सोनल भाई भी, जिन्होंने भी ये प्रोग्राम का लाभ लिया। मैं ऋषभ संबोधि जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के ट्रस्टी को विनती करूंगा, कृपया उनका बहुमान करें, कृपया मंच की ओर पधारें। पर करवा जग उतार अतुधारे अतड़ा का युवानो कन भयो तो तारे हार सीए जेवी जीरिए नी दिगिरिल दी परदेश मात क्या भावा वेश शाह कुटुंबनो आकुल दीपक विद्या दर्दई जड़ हर से जीवन पावी से खबर न होती कांति माटे लख्यो भी दे जुदू विदात मानव नहीं पण महामानव थई करशे आ तो जग कल्याण गाड़ी मोटर प्लेन नहीं हो गाड़ी मोटर प्लेन नहीं पण बरसे या पग पाड़ा युगो सुनी जड़ हर से भुवन ममता विलास वैभव त्याग्या सब सुख संसारी युगो श्रीधर हर से भुवन भानो राजवाला प्रेम गुणो नारक वाला युगो श्रीधर हर से भुवन भानो राजवाला। 2 मिनिटं थांबा, तसंच राहू दे फोटो सर, गडबड नको करू, राहू दे, शाल राहू दे, शाल 1 मिनट राहू दे, 1 सेकंड फास्ट। जैसे कि मैंने बताया कि नींव रखी, संस्कृत शब्दकोश से विहार शब्द लिया, हिंदी शब्दकोश से सेवा शब्द लिया, और आज की जनरेशन इंग्लिश में ज्यादा मानती है, इसलिए इंग्लिश शब्दकोश से ग्रुप का शब्द लिया और स्थापित किया विहार सेवा ग्रुप। सबसे पहले इसकी नींव के बाद पूरी मुंबई, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु इत्यादि
12 राज्यों में 900 से ज्यादा विहार सेंटर और 35,000 से ज्यादा विहार सेवक जिनके अंदर जुड़े हैं, ऐसा मेरा विहार सेवा ग्रुप। जिन शासन सबसे महान, जिन शासन जग की शान, बन शासन मेरा प्राण, मांगो ऐसा वरदान। जिन शासन सबसे महान, जिन शासन जान, करो ऐसा वरदान। करवी छे मारा गुरुवर साथे जावो छे, मारी विहार सेवा करवी छे। किनको किनको विहार सेवा करनी, कृपया अपने हाथ ऊपर करें। एक हाथ का काम होता है खाना खाना, और जब 2 हाथ साथ में होते तब क्या होता है? ताली बजाना। विहार सेवा करनी है एक साथ। मारे विहार सेवा करवी छे, मारा गुरुवर साथे जावो छे। विहार सेवा करवी छे, मारा गुरुवर साथे जावो छे। मारे विहार सेवा करवी छे, मारे गुरुवर साथे जावो छे। जिन शासन सबसे महान, जिन शासन जग की शान, बन शासन मेरा प्राण, मांगो ऐसा वरदान। जिन शासन सबसे महान, जिन शासन मेरी शान, जिन शासन मेरी आन, मांगो ऐसा वरदान। मैं हूं तो सब कुछ है, ये गूगल की बात इंटरनेट ने सुन ली। इंटरनेट ने कहा मैं हूं तो तुम है। ये दोनों की बातें मोबाइल फोन सुन रहा था। मोबाइल ने कहा अरे मैं हूं तो तुम हो। मोबाइल की बातें छोटी सी बैटरी सुन रही थी। बैटरी को कहती है मैं हूं तो मोबाइल है, बराबर। बैटरी की बात इतनी सी चार्जर सुन रही थी। चार्जर कहता है मैं हूं तो मेरे आगे आप सब लोग हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, अगर विहार सेवा ग्रुप के कोई चार्जर हो तो आचार्य महाबोधि श्रीश्वर जी है। आचार्य महाबोधि श्रीश्वर जी है। मैं विनती करूंगा आचार्य भगवान को, आपके चार्जिंग पावर से, पहले जो कीपैड वाला फोन आता था ना 90s किड, बराबर में कीपैड वाला फोन आता था, तब उसकी बैटरी 5-5 दिन चलती थी, बराबर। उसके बाद स्क्रीन और कीपैड मिक्स आ गया, उसकी बैटरी 3 दिन तक चलती थी। उसके बाद नॉर्मल स्क्रीन वाला फोन आ गया जिसकी बैटरी 2 दिन तक चलती थी। अब आया है आईफोन जिसकी बैटरी 3-3 घंटे तक ही चलती है। मगर मेरा शासन का फोन नहीं है ये। मेरा शासन का फोन इतना बड़ा है, उसका चार्जर इतना बड़ा है, एक बार चार्ज कर लो। मैं यहाँ पे आगे बैठे हुए सभी दृष्टि को पूछना चाहता हूँ, पहले चार्ज कब किया था इन्होंने? 26 साल पहले जिन्होंने नगर संघ को चार्ज किया था। शासन एकता की मिसाल अगर नगर में दिखानी हो तो आज से 26 साल पहले जाना होगा सानक में। जब यहाँ पे नगर में कत्ल खाना शुरू होने जा रहा था, उसको बंद करवाने के लिए, उसको कैंसिल करवाने के लिए अहमदनगर में 26 से 30 साल पहले परम पूज्य आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब के साथ जो कोई पाठ पे बैठे थे तो वो महाबोधि सुरेश्वर जी महाराज साहब थे। आओ ऐसे आचार्य भगवान को विनती करते हैं, आपके चार्जर से हमको चार्ज करो, जो हमारा जीवन सुधर जाए और हमारा भाव भी सुधर जाए। गौतम प्रभु मंगलम स्थूल भद्राद्या जैन धर्मो
आता किती वाजवू? 12 तुमचे की घडीचे? दोघांचे 12 वाजवायचे. अभी शुभम भंडारी ने बताया 26 साल 35 साल पहले महाराज साहब नगर पधारे. मैं कहना चाहता हूं, मैं तो पहली बार आ रहा. सुभाष भाऊ, हाँ सर. मैं पहली बार आ रहा हूं. 35 साल और 26 साल पहले जो आया था वो अहमदनगर में आया था. आज अहिल्या नगर में मैं पहली बार. बहुत खटक रहा था. 35 साल पहले 1990 में मैंने जब चौमासा किया गुरुदेव हेमचंद्र सूरी महाराज के साथ, तब अहमद शब्द बहुत खटक रहा था. लेकिन बाजी अपने हाथ में नहीं थी. दिल्ली के सिंहासन ऊपर जब तक राज नहीं बदलेगा तब तक ये नाम नहीं बदलना था. 99 में भी आए थे, लेकिन नाम वही का वही था. आज मुझे खुशी हो रही है कि आज वो नाम बदल करके श्रीमती अहिल्या देवी होळकर की याद में इस जिले का नाम आज क्या बन चुका है? एक और खुशी है और एक और गम भी है. मैं चाहता था कि जिस महापुरुष ने इस मिट्टी में जन्म लिया, जिस महापुरुष ने इस मिट्टी के कण कण को अपने सील आचार से सुगंधित और पवित्रित की थी, उस महापुरुष सूरी सम्राट आनंद ऋषि जी के नाम से इस नगर का नाम आनंद नगर बनना था, जरूरी था. हम कुछ कम पड़ गए. नो प्रॉब्लम. कम से कम अहमद में से अहिल्या तक तो पहुंचे. ऐसे आनंद ऋषि जी जहां पर वर्षों तक विराजमान रहे. मेरा यह सद्भाग्य था 1990 में जब मैं प्रवचन नहीं करता था, उस समय एग्रीटेक हैचरीज का जब विरोध करना था, इस महापुरुष 90 साल की उम्र थी. गुरुदेव ने विनती की, आप पधारो, आपके मंगल पाठ से हमारी बैटरी चार्ज हो जाए. उस उम्र में खुद आनंद ऋषि जी आसन पर विराजमान हुए. हम बाजू में बैठे और मेरा यह सद्नसीब था इस महापुरुष के बाजू में बैठकर मुझे नगर के अंदर प्रवचन करने का सौभाग्य मिला था. और उसी चतुर्मास में मैंने आनंद ऋषि जी ने लिखे हुए आनंद प्रवचन के 12 के 12 भाग पढ़ लिए. मैं वास्तव में आनंद ऋषि जी से इतना प्रभावित हुआ. आज मैं जब भी स्थानक में जाता हूं, मैं बंधुओं से भगिनियों से पूछता हूं, इसमें से कितने लोगों ने आनंद प्रवचन पढ़े हैं? कोई कहता है 1 पढ़ा, कोई कहते हैं 2 पाठ. सिर्फ मैं हूं कि जिसने 12 के 12 भाग पढ़े गए. हृदय प्रदीप सत्रिंसी का, जो कि श्वेतांबर मूर्ति पूजक आचार्य का बनाया हुआ ग्रंथ है, उस ग्रंथ के ऊपर एक स्थानकवासी महापुरुष ने हिंदी में अपनी कलम चलाई है. वही सबसे पहली श्वेतांबर मंदिर मार्गी और स्थानकवासी की एकता. मैं क्या एकता का मिशन लेके निकला हूं?
ये वो महापुरुष थे जिन्होंने एकता की मिसाल ली। एक मंदिर मार्गी गुरु भगवान के ग्रंथ के ऊपर कलम चलाना जिगर चाहिए। मैंने जब पढ़ा मैं अचंभित हो गया। कौन सा दर्शन ऐसा नहीं था कि जिसके ऊपर उनका अधिकार नहीं। विश्व के प्राचीन सदर्शन लो या वर्तमान के, चाहे ईसाई की बात हो, चाहे इस्लाम की बात हो, चाहे असो जरथुस्त्र की बात हो, चाहे तुकाराम, चाहे एकनाथ, चाहे ज्ञानेश्वर, चाहे नामदेव, सभी के अभंग से लगाकर ओवी तक इनको कंठस्थ थी। और वो जब लिखते थे तो सहजतया वो अभंग, वो ओवी, वो समर्थ रामदास का दासबोध, उनमें से रेफरेंस उस पुस्तक में आते थे। ऐसे आनंद ऋषि जी से पवित्रित इस नगरी में वैसे तीसरी बार आ रहा हूं और अहिल्या नगर में पहली बार आ रहा। आप कहोगे कि ऋषभ संभव जैन श्वेतांबर संघ का बहुत आग्रह था इसलिए आप आए, या फिर आपके 35 साल पुराने भक्तों के लिए पधारे, या सारा नंबर 2 में है। मैं यदि आया हूं अहिल्या नगर जिले के जो विहार सेवा कर रहे हैं उन एक विहार सेवकों की अनुमोदना करने के लिए आज 250 किलोमीटर चला कर मैं पुणे से ही रिटर्न होने वाला था क्योंकि बंबई जाना है। मेरे भाई महाराज अक्षय बोधि सूरी जी ने कहा क्यों खाली फोकट तू 250 पौने 300 किलोमीटर बढ़ाता है। मैंने कहा ये बढ़ता नहीं है, ये मेरा थाक घटता। जिस नगर जिले के 50 गांव और सीमावर्ती छत्रपति संभाजी नगर, भीड़, नासिक और पूना जिले के बहुत सारे ग्रुप हमारे लिए सेवा दे रहे हैं, अपना जान जोखिम में रख करके भी जो हमें सेवा दे रहे हैं, ऐसे विहार सेवकों के दर्शन करने के लिए आज मैं सामने से आपके पास आया। कहते हैं कि भक्ति करो तो ऐसी करो, भक्ति करो तो ऐसे करो, जो भक्ति गुरु को रिझवे। तू क्या गुरु को मिलने जावे, गुरु ही तुझे। आज मैं आया हूं, इच्छा तो मेरी ऐसी थी कि नगर जिले के एक गांव में जाना, क्यों ना 2 विहार सेवक हो, लेकिन वो मेरे विहार सेवा ग्रुप के सदस्य हैं। पता है इलेक्शन के समय पॉलिटिशियन लोग कहां जाते हैं? राहुल गांधी कहां बैठता है? झोपड़ी में जाकर के खाना खाता है, फोटो निकालता है और बताता है देखो वो बेचारा इलेक्शन लड़ता ही रहा और रोटी खाता ही रहा, लेकिन आज तक न दिल्ली के गादी पर इलेक्ट हुआ और न किसी लड़की ने उसे सिलेक्ट किया। वैसे का वैसा है। मैंने अभी एक बार कहा था कि किसी ने पूछा कि राहुल गांधी की शादी क्यों नहीं हो रही है। अब 50 साल का हो गया, इतना बड़ा राजकुमार है, उसकी शादी क्यों नहीं हो रही है? किसी ने धीरे से कहा उसमें उसका कोई दोष नहीं है, उसकी माँ का दोष है। राहुल की माँ का नाम? अच्छा जरा संभवनाथ की माँ का नाम बोलो। जिसकी रोज पूजा करते हैं उसकी माँ का नाम पता नहीं है, ठीक है,
किसी ने कहा कि राहुल की शादी नहीं हो रही है, उसमें राहुल का कोई दोष नहीं है, उसकी मां निमित्त है। मैंने पूछा, मां, कभी कोई मां अपने बेटे को शादी से वंचित रखती है? अरे महाराज साहब सुनिए जरा, उसकी मां ही निमित्त है। मैंने कहा कैसे? उसने कहा जब भी इलेक्शन आता है तब उसकी मां चिल्ला चिल्ला करके बोलती है, राहुल गांधी को बहुमत दो, राहुल गांधी को बहुमत। लाईट झाली का? कधी कधी कसं असतंय की घरी गेल्यानंतर लाईट होणार. अहो महाराजांनी काय सांगितलं, सगळे हसत होते, मला काही समजलं नाही. बहुमत दो, बहुमत. लड़की वाले ने सुन लिया कि इसको बहुमत दो, कोई देता ही नहीं. मैं पॉलिटिक्स खेलना नहीं जानता. आई एम नॉट पॉलिटिशियन, आई एम सेंट. मेरा चले तो एक एक विहार सेवक के गांव में तो जाऊं, एक एक विहार सेवक के घर पे, जिन्होंने रात को नींद छोड़ दी, जिन्होंने गाड़ी छोड़ दी और अपने जान को खतरे में डालकर जो रोज सुबह उठ के हमारे साथ विहार करते हैं, क्या लेना देना? कोई एक विहार का आप देते हो शुल्क, संजय भाव? कोई एक विहार सेवा करे तो चलो 200 रुपये मिलेगा, आप 10 किलोमीटर चलोगे 500 रुपये मिलेगा. है कोई ऐसा ग्रुप कि जिसने ऐसा बहुमान किया? बिल्कुल नहीं. निःशुल्क निस्वार्थ भाव से जब आप हमारे साथ विहार करते हो, तब पल पल मेरे मन में ऐसे ख्याल आते हैं, जब तक इस शरीर के अंदर सांस है तब तक एक एक विहार सेवक के गांव में जाकर उन्हें आशीर्वाद देना है. आज अहिल्या नगर के ग्रुप के हमारे स्थानकवासी और मंदिर मार्गी दोनों मिल करके जिस तरह से विहार सेवा चलाते हैं, वो जानकर, वो देखकर मुझे बहुत खुशी हुई. लोग सिर्फ बात करते हैं कि मंदिर और स्थानक की एकता करो, बातें करने वाले बातें करते रह गए. हमने आज दोनों की एकता करके बताई. आज यहाँ पर मंदिर मार्गी है और यहाँ पर 10 स्थानकवासी रमण संघ की कन्या की. आज एक बात और करना चाहता हूं, जो काम गुजरात ने नहीं किया, जो काम मेरे बंबई ने नहीं किया. हर साल पर्यूषण के बाद तीसरे संडे हमारा विहार सेवा ग्रुप का ऑल इंडिया का सम्मेलन अधिवेशन रहता है. 2024 में पार्ला में हुआ और 2025 में कहां पर हुआ था? PCMC निगड़ी में. हमारे PCMC वाले जितने आए हैं जरा खड़े हो जाइए. हमारे पूरे महाराष्ट्र के हेड भद्रेश भाई भी आज अपने इस सम्मेलन में पधारे हैं. इस PCMC के अंदर निगड़ी में हमारा चतुर्मास था और महाराष्ट्र ने, मैं बंबई को अलग कर देता हूं महाराष्ट्र से, क्योंकि बंबई इंडिया का नहीं है, वर्ल्ड का शहर हो चुका है. लेकिन महाराष्ट्र जो गुजरात ने नहीं किया, जो बंबई ने नहीं किया, वो महाराष्ट्र ने करके दिखाया. क्या दिखाया? इस बार का सम्मेलन जो पिछले साल निगड़े में हुआ, हाईएस्ट उपस्थिति म्हणजे 4000 से ज्यादा विहार सेवक इस बार के सम्मेलन में. चलो अन्यत्र 5000 भी हो जाएंगे, मुझे उसका कोई रोना धोना नहीं है, हर्ष शोक नहीं है. मुझे खुशी उस बात की है कि मेरे 13 सम्मेलन हुए
उस 13 सम्मेलन में पहली बार ऐसा हुआ कि सिर्फ आज तक 12 सम्मेलन तक मंदिर मार्गी के साधु साध्वी आते थे। 13वें सम्मेलन में स्थानकवासी की महासतिया भी उस निगरी के अंदर पधारी थी। महाराष्ट्र ने एक रिकॉर्ड बनाया। मैं चाहता हूं कि मेरे बंधुओं, आप सिर्फ मंदिर मार्गी और स्थानक का भेद मत रखो। भगवान के शासन के चारों फिरकों के संतों को आप हमेशा विहार कराते रहे। कभी ये मत देखो कि किसने कौन से कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने, किसने कैसी मुपत्ति रखी है, स्क्वायर रखी है कि रेक्टेंगल रखी है। जिसको जो करना है अपने मंदिर, अपने स्थानक, अपने भवन में भले जिसे जो करना है, लेकिन रोड के ऊपर मेरे भगवान के साधु जब भी निकले तब सभी का एक ही नारा होना चाहिए, हम सब एक हैं और हम सब। आई एम जैन। सबसे पहले हम जैन हैं, बाकी के फिरके और पंथ वगैरह बाद में है। और जैनों की एकता मैं मानता हूं आप लोगों से ही होगी। मुझे तो सिर्फ जबान चलानी है, काम तो आपको करना है। मैं यहां पर विराजमान सभी विहार सेवकों से पूछना चाहता हूं, जैनों की एकता हो इसमें आपको इंटरेस्ट है कि नहीं है? यदि है तो पहला काम ये कीजिए, मैं स्थानकवासी महात्मा के साथ विहार करूंगा, मैं मंदिर वाले महाराज के साथ विहार करूंगा। ये दिमाग में से निकाल दीजिए। जो भी गुरु भगवान विहार करे उस समय मुझे विहार करना है। मैं विहार से जुड़ा हुआ हूं, मैं पंथ से जुड़ा नहीं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 12-13 साल से सम्मेलन हो रहे हैं और 17 साल से हमारा विहार सेवा ग्रुप चल रहा है। 2019 14 नवंबर भिवंडी के अंदर सबसे पहले इस विहार सेवा ग्रुप का प्रारंभ हुआ। आज बंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, पंजाब और मोदी जी कहां बैठे हैं? उस दिल्ली तक हमारा विहार सेवा ग्रुप पहुंच गया। मैंने सुना है भारत के नक्शे के अंदर मोदी जी जहां उंगली रखते हैं वहां भाजपा आ जाता है। बिहार में आ गया मोदी जी जहां उंगली रखेंगे, अभी तक पश्चिम बंगाल में उन्होंने रखी नहीं है। जिस दिन रखेंगे ममता भी समता पार्टी में चली जाएगी। बिल्कुल शांत। वो मोदी जी है इंडिया के नक्शे के, जो स्टेट पर उंगली रखेंगे वहां भाजपा आ जाएगा। ये मोदी है जिस स्टेट के ऊपर मेरा पांव पड़ेगा वहां विहार सेवा ग्रुप। पीसीएमसी निगड़ी के अंदर मेरा एक रिकॉर्ड हुआ। पिछले 12 सम्मेलनों से मेरी जो भावना थी वो 50% पूरी हुई। 50%। जिन शासन के 4 फिरके हैं ना, श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी और हेराफेरी, महाराष्ट्र ने 50% मेरी भावना पूर्ण की, लेकिन अहिल्या नगर उससे भी आगे जा रहा।
स्टेप आगे जा रहा है। जो काम बड़े स्टेट ने नहीं किया, वो काम एक डिस्ट्रिक्ट कर रहा है। आज अहिल्यानगर जिले का जो विहार सेवा ग्रुप का सम्मेलन स्नेह मिलन है, उसमें मंदिर मार्ग जी तो आप देख रहे हो, स्थानकवासियों को भी देख रहे हो। कुछ ही क्षणों में 13 पंथी श्रमणों भी यहाँ पर विराजमान होने जा रहे हैं। आलोक कुमार जी तुलसी जी की परंपरा में युवाचार्य महाप्रज्ञ आए। युवाचार्य महाप्रज्ञ की परंपरा में महाश्रमण जी पधारे। आज महाश्रमण जी की आज्ञा में रहे हुए आलोक कुमार जी अपने सदनसीब से अहिल्यानगर में मैंने हमारे श्रावकों और सेवकों को भेज करके विनती कराई। उन्होंने कहा मैं एक कार्यक्रम पूरा करके जरूर से इस मंच पर विराजमान होऊंगा। अब देखते हो ऊपर 3 संप्रदाय के नाम, यहाँ पर श्वेतांबर है, बीच में स्थानकवासी जी कुंदन ऋषि जी का नाम, और यहाँ पर 13 पंथी महाश्रमण जी का नाम। आज अहिल्यानगर मुझे 75% तक लेके गया है। और कहते हैं 60 के ऊपर जाते हो तो कौन सा क्लास आता है? फर्स्ट क्लास। मेरे एक बाजू 13 सम्मेलन रखो और एक बाजू अहिल्यानगर का स्नेह मिलन रखो। आज मुझे फर्स्ट क्लास। थोड़ी सी मेहनत की होती। सुभाष भाव 2 दिन पहले ही कुछ दिगंबर साधु यहां से पधार चुके। सही बात है। यदि थोड़ी सी पहले पता रहता, विनती करते अहिल्यानगर को आज मैं 100 में से 100% देता। इतना ही नहीं, मेरा बंबई का चातुर्मास कैंसिल करके मैं अहिल्यानगर के अंदर ये जिन शासन की बहुत बड़ी सिद्धि है। एक मंच के ऊपर चारों फिरका देखना दुर्लभ दृश्य है, आज आपको मिलेगा। आज सारे विहार सेवकों से कुछ प्रेरणा देनी है। आप जब भी कोई गुरु महाराज के साथ विहार करते हो ना, आप गुरु महाराज को ध्यान से देखो कि ना देखो, लेकिन संतों और सतिया आपका चेहरा अंधेरे में भी ध्यान से देख लेता। क्यों? पता है? नहीं पता। इसे समझाने के लिए मुझे आपको एक स्टोरी बतानी पड़ेगी। नाइजीरिया का नाम आपने सुना है। वहां का एक बहुत बड़ा उद्योगपति था जिसका नाम था फेमी ऑटोडोला। अरबोपति था, खरबोपति था। 40 साल पहले उसने रेडियो के अंदर अपना इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू में एक प्रश्न पूछा गया, आपके जीवन में सबसे बड़ी खुशी आपको कब मिली? उनका उत्तर बाद में, पहले आपको पूछना चाहता हूं सचिन जी, शीतल जी, अमित जी, आपके जीवन में आपको सबसे बड़ी खुशी कब मिली? बताइए। तब माने कि संतों के साथ चलने से आपको जो खुशी मिली, उतनी खुशी आपको दूसरी कहीं नहीं मिली। तो मैं कहता हूं यदि खुद संत बन जाओगे तो कितनी मोदी जी के साथ चलते चलते कॉलर टाइट हो जाती है, और खुद यदि मोदी बन जाए तो मोदी जी तो डाउन टू अर्थ है। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। फेमी ऑटोडोला से पूछा गया कि जीवन में आपको खुशी कब? बहुत सुंदर उत्तर दिया, मैंने खुशी को ढूंढने के लिए बहुत प्रयत्न, और 4 पड़ाव में से मैं पसार हुआ। पहला पड़ाव वो था, मैंने मान लिया जितने रुपए ज्यादा उतना आदमी
सुखी ज्यादा। सही बात है? यस और नो? हो पूरे दिन जिसके पीछे दौड़ते हैं और वापस यहाँ पर 36 की 56 करके बोलते हैं नो। मला सांगा, हत्तीचे दात किती प्रकारचे असते? दोन, एक दाखवायचे आणि दुसरे। आता इथे कुठलं दात तुम्ही दाखवलं? मैं मेरे गुजरात में जब होता हूं तब कहता हूं कि तुम्हारा जाजम ना उत्तर जुदा है और बाहर ना उत्तर जुदा है। यहां पर बैठे हो तो मेरी तो शर्म रखनी पड़ेगी। फेमी ऑटोडोला ने कहा कि मैंने मेरे जीवन में मान लिया, जितने पैसे ज्यादा उतने खुशी ज्यादा। मैं भागता रहा, दौड़ता रहा, मैं घर को भूल गया, स्वजन को भूल गया, सोसाइटी को भूल गया, समाज को भूल गया, संघ को भूल गया, सारी दुनिया को भूल गया। मैं संपत्ति के पीछे पागल था। लेकिन मैं एक दिन थक गया, क्योंकि मैं जितना भागता था तो रोज दूसरे दिन समाचार मिलते थे, आपसे आगे वॉरेन बफेट है, उसके आगे एलन मस्क आ गया, उसके आगे धीरूभाई अंबानी, अदानी, रोज 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 नए नए नाम सुनने ही मिलते थे। मैंने कहा इस कंपटीशन में दौड़ने का कोई मतलब नहीं, छोड़ दिया। मैंने एक दूसरा पड़ाव ढूंढ लिया खुशी के लिए। सुनना जरा ध्यान से, मैं धीरे धीरे आपको उस जगह पर लेके जा रहा हूं जहां पर आपको भी खुशी मिल रही है। फेमी ऑटोडोला ने कहा कि मैं समझ गया इस पैसे में कोई सुख नहीं है। मैंने वर्ल्ड की जितनी भी यूनिक आइटम उसे इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। जैसे म्यूजियम होता है ना, जो चीज म्यूजियम में मिलती है वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। तो मैंने सोच लिया सारा वर्ल्ड में मैं घूमूंगा और जो चीज दुनिया में कहीं नहीं मिले वो चीज खरीद करके मैंने मेरे घर में रखना शुरू कर दिया। घर भर गया, विशाल बंगला था, पूरा भर गया। मैंने सोचा लेकिन इन सबको इकट्ठा करने से मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। शुरू में लोग आए थे, देख करके यूं करके चले गए। अब कोई देखने को भी नहीं आता है। बोलो अहिल्या नगर के अंदर म्यूजियम है कि नहीं है? कितनी बार जाके आए? एक बार, ज्यादा से ज्यादा फिनिश। फेमी ऑटोडोला ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मुझे इन चीजों से भी कोई खुशी नहीं मिली। मैंने वापस कोई खुशी का नया पड़ाव ढूंढ लिया। मैंने समंदर के अंदर जितना खनिज तेल था 100 में से 75% की मैंने मालिकी कर ली। अफ्रीका और मैंने जुड़ करके पूरे समंदर के ऊपर अपना एक अधिकार जमा दिया। लेकिन कुछ क्षणों के बाद मुझे उसमें भी खुशी नहीं मिली। मैं निराश हो गया। 3 पड़ाव पूरे हो गए, मुझे कहीं खुशी नहीं मिली। और एक दिन मेरे दोस्त का एक फोन आया। मेरे दोस्त ने कहा आज हम एक ऐसा काम करने जा रहे हैं, तुझे आना हो तो आ जा। कौन सा काम है? यहां नहीं बताऊंगा, तू आ जा, तेरी आंखों से तू देख ले। और मैं पहुंचा। 200 छोटे छोटे बच्चे थे। दे ऑल आर हैंडीकैप, अपाहिज, अपंग थे। और उन्हें एक व्हीलचेयर देने का कार्यक्रम रखा गया था। मैं स्टेज के ऊपर था,
सामने 200 बच्चे जो हैंडीकैप थे वो बैठे थे। मेरे दोस्त ने मुझे कहा, आज तेरे हाथों से सबको एक व्हीलचेयर देने की, जिससे वो बैठ करके अपने कंपाउंड में घूम सके, कुछ थोड़ा बाहर आना जाना कर सके। मैंने मेरे दोस्त को कहा कि ये 200 की 200 व्हीलचेयर का लाभ तू मुझे दे दे। कितने डॉलर होते हैं तू बोल दे, पहले वो मेरे डॉलर्स ले ले, फिर मैं व्हीलचेयर दूंगा। मुझे 200 लड़कों का लाभ मिला। अब सुनना, एक एक बच्चे को फेमी ऑटोडोला व्हीलचेयर दे रहा। सब बच्चे वहां पर बैठते हैं। 200 के 200 बच्चे जब बैठ गए और फेमी ऑटोडोला गैंगवे से बाहर निकलने के लिए जब निकला, तब पीछे से किसी ने उसकी पैंट खींची। अचानक अपनी पैंट खींची। वो खींचने से उसने पीछे मुड़ के देखा, एक बच्चा, अपंग बच्चा फेमी ऑटोडोला को बुला रहा था पैंट खींच के। क्यों भाई, कुछ जरूरत है? बच्चा बहुत खुश था। 200 बच्चों के चेहरे के ऊपर जो खुशी थी, उस खुशी को देखकर फेमी ऑटोडोला बोलता है कि इसके जैसी खुशी आज तक मैंने नहीं प्राप्त की थी। ये 200 बच्चों की खुशी को देखकर मैं तो खुश था। मैं जा रहा था, एक बच्चे ने जब पेंट खींची। बोलो बेटा क्या चाहिए? बच्चा खड़ा हो गया चेयर के ऊपर, उसे कंधे में एक दोस्त की तरह हाथ रखा। मुझे आपका चेहरा देखने दो। फेमी ऑटोडोला को लगा कि ये क्या कर रहा है, मुझे आपका चेहरा ध्यान से देखने दो। आज आपने अपने पांव पर हमें खड़ा कर दिया है। मैं आज तो आपको धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं आपका चेहरा इसलिए ध्यान से देखना चाहता हूं क्योंकि हम तो छोटे बच्चे हैं। हमने तो हमारे जीवन में कोई पाप नहीं किया, हम तो स्वर्ग में जाएंगे। मुलं म्हणजे देवा घरचे साने गुरुजी ने यूं नहीं कहा। ये बच्चे हैं जिसके भीतर में कोई पाप नहीं है। वो बच्चा फेमी ऑटोडोला का कहता है मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। लेकिन आज आपने जो इतना बड़ा सुकृत किया है, सत्कार्य किया है, आप भी स्वर्ग में आने वाले हो। सर, मैं भी स्वर्ग में, आप भी स्वर्ग में। स्वर्ग में जब आप आओगे मैं भी आऊंगा। वहां जाने के बाद मैं आपका चेहरा भूल न जाऊं और वहां पे भी मैं आपको धन्यवाद दे सकूं, इसलिए मैं आपका चेहरा ध्यान से। संतों और सतिया चारित्र की आराधना करके वो तो स्वर्ग में जाने वाले।